नमस्कार दोस्तों, आज हम लेके आए हैं नया वीडियो हम बताएंगे राजस्थान की वनस्पति के 40 MCQ जो रीट आर एस पटवारी पुलिस और शीट के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो स्टार्ट करते हैं। राजस्थान की प्राकृतिक वनस्पति का पहला क्वेश्चन। राजस्थान में वनस्पति का मुख्य निर्धारक कौन सा कारक है? निर्धारक कारक बोले तो राजस्थान के वनस्पति का मुख्य निर्धारक कारक है अपना वर्षा। एकदम राइट आंसर है, वर्षा एकदम राइट आंसर है। राजस्थान में किस प्रकार की वनस्पति सबसे अधिक पाई जाती हैं? सबसे अधिक वनस्पति बोले तो है अपनी मरुस्थलीय वनस्पति सबसे अधिक पाई जाती है। राजस्थान में कुल वन क्षेत्र बोले तो वन क्षेत्र कितना है? लगभग वन क्षेत्र बोले तो 7% वन क्षेत्र है। कैम्पस्टस किस प्रकार की वनस्पति है? कैम्पस्टस बोले तो मरुस्थलीय वनस्पति है। थार मरुस्थली में पाई जाने वाली प्रमुख घास कौन सी है? बोले तो सेवन घास थार मरुस्थल में पाई जाती हैं। मरुस्थलीय वनस्पति में पत्तियां कैसी होती हैं? मरुस्थलीय वनस्पति में पत्तियां बोले तो छोटी और कांटेदार होती हैं। कैसी होती हैं? छोटी और कांटेदार होती हैं। नेक्स्ट बोले तो प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया किस भाग में पाया जाता है? वन क्षेत्र बोले तो दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी में पाए जाते हैं। राजस्थान में न्यूनतम वन क्षेत्र किस भाग में है? बोले तो पश्चिमी भाग में। मरुस्थलीय वनस्पति बोले तो मरुस्थलीय वनस्पति मुख्य कहाँ पाई जाती हैं? बोले तो पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती हैं। मरुस्थलीय वनस्पति की प्रमुख विशेषता बोले तो क्या है? कांटेदार पौधे बोले तो उसकी प्रमुख विशेषता है। मरुस्थलीय पौधों की जड़ें कैसी होती हैं? जड़ें बोले तो होती हैं गहरी होती हैं, बहुत गहरी होती हैं, बड़ी होती हैं, लंबी होती हैं। मरुस्थलीय वनस्पति किस जलवायु में पाई जाती हैं? जो कि बोले तो शुष्क जलवायु में पाई जाती हैं मरुस्थलीय वनस्पति। राजस्थान में शुष्क पर्णपाती वन बोले तो कहाँ है? दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में पर्णपाती वन पाए जाते हैं। सूक्ष्म पर्णपाती वनों की प्रमुख विशेषता बोले तो क्या है? प्रमुख विशेषता है कि शीत वन में पत्तियां जो सारी सारी झड़ जाती यानी गिर जाती हैं, इसकी प्रमुख विशेषता है। मरुस्थलीय वनस्पति है। मरुस्थलीय वनस्पति बोले तो खेजड़ी मरुस्थलीय वनस्पति है। खेजड़ी वृक्ष को किस नाम से जाना जाता है? खेजड़ी वृक्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो बोले तो मरुकल्प वृक्ष के नाम से जाना जाता है। रोहिड़ा वृक्ष मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? मुख्यतः बोले तो रोहिड़ा पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है। सागौन किस प्रकार का वृक्ष है? सागौन बोले तो एक सूक्ष्म पर्णपाती वन है। सागौन राजस्थान में कहाँ पाया जाता है? और सागौन बोले तो उदयपुर और डूंगरपुर में सागौन पाए जाते हैं। धोकड़ा वृक्ष किस क्षेत्र में? धोकड़ा बोले तो अरावली में धोकड़ा पाया जाता है। अरावली क्षेत्र के में धोकड़ा पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दे लेते हैं कि खेर वृक्ष का उपयोगी किस के लिए है? खेर का उपयोग किसके लिए होता है? खेर बोले तो कत्था यानी एक शराब बनाने के काम आता है। नीम वृक्ष किस प्रकार की वनस्पति है? नीम वृक्ष है जो सूक्ष्म पर्णपाती वन है। और बबूल वृक्ष किस क्षेत्र में होता है? बबूल बोले तो सबसे ज्यादा मरुस्थल में होता है। राजस्थान में सबसे घने वन बोले तो कहाँ है? उदयपुर और डूंगरपुर में घने वन है। अरावली क्षेत्र में प्रमुख वनस्पति बोले तो है वनस्पति सूक्ष्म पर्णपाती अरावली में ज्यादा है। वन्य जीवों के लिए जो वन क्यों आवश्यक है? वन्य जीव वन है भोजन और आवास के लिए तो वन आवश्यक ही है, ये तो सबको ही पता है। राजस्थान में प्राकृतिक घास के मैदान बोले तो चारागाह के नाम से जाने जाते हैं। घास के मैदान पशुपालक के लिए क्यों महत्वपूर्ण इसलिए हैं क्योंकि वह चारे के लिए यानी खाने पीने की सुविधा प्रदान करते हैं। राजस्थान में वन कटान का मुख्य कारण क्या है? वन कटाव के मुख्य कारण क्या है? वो बोले तो क्या है? मानव क्रिया यानी मानव जनसंख्या ज़्यादा हो रही है इसलिए वन कटाई ज़्यादा बढ़ रही है। वन संरक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? वह पर्यावरण का संतुलन हो तो वन संरक्षण ऑटोमेटिक हो जाएगा। राजस्थान में राष्ट्रीय उद्योग का उद्देश्य क्या? राष्ट्रीय उद्यानों का उद्देश्य है कि वन्य जीव संरक्षण बोले तो उद्यान ज़्यादा होंगे। वनों की कमी के कारण का समस्या बढ़ती है? किस कारण बढ़ती है? कि मरुस्थलीकरण अगर वन कम होंगे तो मरुस्थलीकरण ज़्यादा होगा। खेजड़ी वृक्ष पर्यावरण के लिए क्यों उपयोगी? खेजड़ी वृक्ष पर्यावरण के लिए इसलिए उपयोगी है क्योंकि छाया देता है और मृदा संरक्षण भी देता है और चारा भी देता है, इसलिए डी इसका राइट आंसर है। राजस्थान में वनों का विकास किस क्षेत्र पर निर्भर है या किस पर निर्भर करता है? वो जो करता है वर्षा पर निर्भर करता है। वर्षा ज़्यादा होगी तो वन ज़्यादा ही होंगे। राजस्थान का सामाजिक वानिकी क्षेत्र वानिकी का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य बोले तो वृक्षारोपण इसका सामाजिक वानिकी उद्देश्य है। वनस्पति का जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता है? प्रभाव बोले तो वर्षा बढ़ती है, जब वनस्पति होगी तो वर्षा ज़्यादा ही होगी। वन मृदा संरक्षण में कैसे सहायता होते हैं? अगर कटाव रोकेंगे तो वन मृदा संरक्षण बचाव हो सकता है। वनस्पति जीव विविधता को बढ़ावा कैसे देते हैं? बढ़ावा देने के लिए जीवों का आवास देकर बढ़ावा दे सकते हैं। वन संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य बोले तो वन संरक्षण, ज़्यादा पेड़ लगाओ और वन संरक्षण करो। राजस्थान की वनस्पति का सबसे उपयुक्त वर्णन क्या है? उपयुक्त वर्णन बोले तो मरुस्थलीकरण व सूक्ष्म पर्णपाती
थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को 2-3 बार ज़रूर देख लें।